Good morning, students. How are you? Okay, we are done with our first chapter with exercises, each and everything. Hope so you have done your MCQs as I have given you in your homework. So today we are going to start a new unit, that is Unit 2, page number 13. Okay. Computer Security Threats. ठीक है, अब कंप्यूटर की सिक्योरिटी या उसकी सेविंग के लिए जो थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इश्यूज होती हैं, जो कंप्यूटर को फेस करना पड़ता है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे. टुडे कंप्यूटर आर फेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स. These threats can damage the hardware, software, data, information and processing capabilities of a computer. These threats can be in the form of computer programs which are known as malicious software or malware. ठीक है, अब क्या होता है, कहते हैं आजकल कंप्यूटर को बहुत थ्रेट्स, बहुत सारे जो खदशात होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं. कैसे फेस करने पड़ते हैं? ये उसके सॉफ्टवेयर को भी इफेक्ट कर सकते हैं, ये उसके हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर मतलब अंदर से कंप्यूटर, हार्डवेयर मतलब बाहर से जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जो फिजिकली आप टच करते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं. तो दोनों को ये इफेक्ट करते हैं. ठीक है, ये थ्रेट्स हो सकते हैं दो फॉर्म्स में. एक हो जाता है, ये हो गया मेलिशियस फॉर्म में, और एक हो गया मालवेयर फॉर्म में. तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं. ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर. ठीक है, दो काइंड ऑफ वेयर सॉफ्टवेयर्स हैं. तो इसके थ्रू कंप्यूटर में थ्रेट्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इशू आ जाते हैं. ठीक है, जो हार्मफुल, कुछ हमारे पास जो कुछ हार्मफुल और डैमेजिंग मटेरियल है, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वायरस, फिर हमारे पास आ जाता है वॉर्म, एडवेयर, ट्रोजन, हैकर. ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को फेस करने पड़ते हैं. नाउ वायरस. A virus is a malicious software that infects a file, program or the computer system. ठीक है, जो वायरस है ये malicious सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ये क्या इन्फेक्ट करता है? कंप्यूटर के अंदर की फाइल, प्रोग्राम और कंप्यूटर का सिस्टम, ये सारी चीज़ें ये ख़राब करता है, इफेक्ट करता है. दीज सॉफ्टवेयर्स आर डिज़ाइन टू हार्म अ कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ यूज़र. अच्छा, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है ये कैसे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है कि यूज़र, जो बंदा यूज़ कर रहा है उसको पता भी नहीं, क्योंकि अंदर से सारे इफेक्ट हो रहे हैं ना. तो यूज़र की इंफॉर्मेशन परमिशन के अलावा बग़ैर जब आपका कंप्यूटर इफेक्ट हो तो उसको हम वायरस बोलते हैं. वायरस कैन डिलीट, मॉडिफाई एंड डैमेज फाइल. वायरस जो होती है वो आपकी किसी फाइल को डिलीट भी कर सकती है, ले भी सकती है और उसको ख़राब भी कर सकती है. इट कैन ऑल्सो अफेक्ट प्रोग्राम्स एंड स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. अब क्या करती है, ये आपके प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर में, लेट सपोज जो डिफरेंट प्रोग्राम्स, जो गेम्स, ये सब कुछ होती है, उनको भी ख़राब करती है और आपके कंप्यूटर को बहुत स्लो बना देती है. क्या करता है वायरस? वायरस मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ये क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है आपकी फ़ाइल और प्रोग्राम्स को. ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? हार्म करता है कंप्यूटर को विदाउट अ परमिशन ऑफ यूज़र की, मालिक के परमिशन, इजाज़त के बग़ैर. और वायरस आपकी फ़ाइल को डिलीट भी करता है और डैमेज भी करता है, मॉडिफाई भी करता है. इसके अलावा क्या करता है? ये स्लो डाउन कर देता है आपके सिस्टम को. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को. तो ये था अबाउट वायरस. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वॉर्म्स. ठीक है, अ वॉर्म इज़ अ malicious सॉफ्टवेयर दैट कॉपीज itself from one computer to another without human interaction. Unlike a computer virus, a worm can automatically spread over a networks via email, downloading, uploading. ठीक है, a worm fills the entire disk with its copies and take as much space as possible in the computer memory. अच्छा, अब क्या होता है कि ये वॉर्म्स होती हैं, ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ये क्या करता है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ खुद स्प्रेड हो जाता है. कैसे स्प्रेड होता है? लेट सपोज अब इस कंप्यूटर में वॉर्म्स हैं. ठीक है, मतलब वॉर्म्स कैसे आती हैं? आप डाउनलोडिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, तो बहुत सारी फाइल्स वैसे ही डाउनलोड हो जाती हैं. ठीक है, तो ये ईमेल के थ्रू फिर ये वायरस इस कंप्यूटर में गया, ये ईमेल के थ्रू इससे गया. ठीक है, इससे कुछ इस पर अपलोड हम कर दे, कनेक्ट कर दिए, तो बस ये वॉर्म्स फैलते जाते हैं. और ये वॉर्म्स अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, बहुत सारी कॉपीज़ बना के जो कंप्यूटर की बहुत जो स्पेस होती है ना, स्पेस ले लेते हैं. फिर आपका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता. ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी फुल कर देते हैं, तो आप ना कुछ डाल सकते हैं ना डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये खुद ब खुद ये वॉर्म्स जो होती है ये स्प्रेड हो जाती हैं आपके कंप्यूटर में.
फिर इसके बाद आपके पास थर्ड वन आता है एडवेयर। एंड एडवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अब एडवेयर जो है वो वाला सॉफ्टवेयर है या वो वाली इफ़ेक्टिव चीज़ है, मतलब नुकसान देने वाली चीज़ है जो कि ख़ुद ब खुद डाउनलोड होती है या एड्स दिखाती है। अब लेट्स सपोज आप कंप्यूटर में कभी कभी जब हम कोई फ़ाइल ओपन करते हैं तो बहुत सारी गेम्स की और इधर उधर की एडवर्टाइजमेंट वक्फे आते हैं, तो वो चीज़ एडवेयर के थ्रू आती है। इट ऑल्सो ट्रेक्स यूज़र ब्राउजिंग हैबिट्स टू शो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यूज़र की जो ब्राउजिंग हैबिट्स को देख के, आदत को देख के ये उसमें एडवर्टाइजमेंट वक्फे दिखाती है। दिस प्रोग्राम डिस्टर्ब द प्राइवेसी ऑफ द यूज़र, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। देखें, ये देखें, ये एडवेयर है। देखें, अब जैसे आप आए, ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट, ये फ्री हनी का एडवर्टाइजमेंट, ये कोई पेल्ड की एडवर्टाइजमेंट है, एडमिशंस एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट जब ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर पे, आपके कंप्यूटर पे आने लगे ना, तो ये चीज़, इसको हम बोलते हैं एडवेयर, ठीक है। ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करती है, ठीक है। फिर ट्रोजन आ जाता है हमारे पास। ट्रोजन हॉर्स इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अच्छा, अभी तक आपने नोट किया जितने भी हमारे पास जो वायरस अभी तक हमने पढ़ा, वायरस, वॉर्म, एडवेयर, ट्रोजन, ये सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। दैट लुक्स लाइक अ लीगल सॉफ्टवेयर। Once we install it in a computer, the hidden code activities and damage the computer, ठीक है। In a computer, the hidden code activities and damages the computer. It can also provide a backdoor to hackers to access the infected computer, ठीक है। ये वो वायरस है ना कि जब हम इसको कंप्यूटर में, ठीक है, वंस वी इंस्टॉल, जब हम इसको कंप्यूटर में डाल देते हैं ना, तो जो हिडन कोड एक्टिविटीज़ होती है, जो हमने पासवर्ड, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है, ये और इसके अलावा कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है। ख़राब तो कर देता है, लेकिन क्या होता है, जो हैकर्स, जो कंप्यूटर हैक करते हैं, उनको एक बैकडोर मिल जाता है, उनको ये मौका मिल जाता है कि वो अपना कंप्यूटर तक एक्सेस करें, कोड्स तक एक्सेस करें, आपकी फ़ाइल्स, आपकी हिडन फाइल सब कुछ ले लें। फिर हैकर्स आ जाता है। हैकर्स इज एक्ट ऑफ गेनिंग एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विदाउट लीगल ऑथराइजेशंस, ठीक है। हैकर्स, हैकिंग क्या होती है, आपके कंप्यूटर तक किसी और का पहुंचना आपकी परमिशन के अलावा। A hacker is a program who access a computer system or a network illegally, ठीक है। हैकर वो प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर तक इलीगल तरीके से आता है, ठीक है, आपको बताए बगैर जुर्म जो होता है उस तरीके से आता है, ठीक है। He, she can still modify secret data from the computer. He, she can so jam the entire functioning of the system. अब वो आपकी, जब ये देखें, हैकर्स काइंड ऑफ चोर, जब आपके घर में आता है आपका सब कुछ चुरा के ले जाता है आपकी परमिशन के बगैर। तो इसी तरह एक हैकर सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर में जाता है, कंप्यूटर में आपकी जितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, जितना आपका डेटा होता है, चाहे वो आपकी पिक्चर्स हो, वीडियोज़ हो, कोई हिडन फाइल्स हो, मेल्स हो, वो सारा वो ले जाता है और आपकी इंटायर फंक्शन को जैम कर देता है या आपकी यूज़ में ही ख़त्म कर देता है, वो आपके अपने अंडर ले लेता है वो सारे के सारे काम। सो दीज वर द 4 वायरसेस, ठीक है। द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द मोर, बट बिफोर दैट अब देखें यहाँ पर आपके पास आगे वॉर्म, ट्रोजन, एडवेयर, ठीक है। वॉर्म, एडवेयर, ट्रोजन। अब आपने इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं और आपने अपनी बुक्स के यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिख देने कि इनमें क्या है, ठीक है, याद से। एंड देन सेंड मी योर पिक्चर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।